नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह मक्का की रोटी हो या ज्वार बाजरे की रोटी हो आपसे नहीं बनती है? तो मेरे से तो भैया बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो मैंने जब इस तरह से रोटी बनाई तो मैं खुद हैरान हो गई कि मुझसे इतनी अच्छी रोटी कैसे बन कर के तैयार हुई, और वो भी इतनी फूली फूली और इतनी गजब की कि जैसे कोई ने चूल्हे पर बनाई हो। तो जब आप मेरी इस ट्रिक से आप रोटी बनाओगे तो सभी पूछेंगे आपसे कि आपने ये रोटी चूल्हे पे बनाई है, हैरान रह जाएंगे। तो मैं तो इसी तरह से रोटी बनाती हूँ भैया, गैस पे वो भी। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए मिट्टी वाला तवा और पॉलीथीन, बस दो ही चीज़ें आपको चाहिए और आपको एकदम चूल्हे वाली फीलिंग आने वाली है। तो आप भी इसी तरह से मेरी तरह से रोटी बना सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी रोटी बनानी नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर मक्की का आटा लिया है, तो आटा मैंने यहाँ पहले से छान कर लिया है। तो अभी आपको स्वाद अनुसार इस आटे में नमक डालना है और अभी आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पानी ले रही हूँ, मैंने पानी भी नहीं गर्म किया है। यहाँ पर पानी गर्म करना एक कोई वो नहीं है, ये सब कहते हैं पानी गर्म डालना चाहिए। पानी गर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको जितनी भी कला है वो आटा गूंदने की कला होती है। रोटी बनाने के लिए, ज्वार बाजरा की रोटी बनाने के लिए आपको सॉफ्ट सा आटा लगाना होता है। थोड़ा थोड़ा इसका पूरी तरह से पूरा आटा भी नहीं लगाया जाता है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आटा लेना पड़ता है, 2-3 रोटी का, और आटा लगाना पड़ता है। तो आपको इस तरह आटे को मुलायम सॉफ्ट सा कर लेना है। तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए इसको आप ऐसे कीजिए, 5 मिनट के लिए ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद में देखिए आटा फिर से आप इस तरह से बना करके चेक कर लीजिए हाथ में लोई लेकर। अगर वो फटे तो समझ जाइए कि आटा अभी हमारा अच्छे से नहीं गूंदा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हाथों में पानी लेना पड़ेगा और इसे छिड़कते हुए आपको इस आटे को अच्छा सा सॉफ्ट करना होगा। जब तक आटा आपका अच्छा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको सॉफ्ट करना होता है, क्योंकि आटा हमको एकदम परफेक्ट सॉफ्ट सा चाहिए कि रोटी आपकी जब बनाओ तो उससे फटे नहीं, ना ही टूटे। इस बात का आपका ध्यान रखना है। तो लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, लीजिए देखिए। तो इस मेरी लोई मैंने हाथ में ली है और मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल भी अब नहीं फट रहा है, इसका मतलब आटा हमारा परफेक्ट अच्छे से गूंद चुका है। तो आटा हमको यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट आटा चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से चांदी बना ली है, देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी और कितनी अच्छी बन कर के तैयार हुई। तो मैंने यहाँ पर पॉलीथीन लिए, तो मैंने इसको पहले से कट कर रखा था, तो मैंने 2 भाग में इसको कट कर लिया है, देख सकते हो आप। तो अभी हम इसके ऊपर चांदी को रखेंगे इस तरह से, और पॉलीथीन को ऊपर से इस तरह से दूसरी को रख देंगे। और कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है रोटी। बस आपको इस तरह से हाथों से घुमाते जाना है और साइड से आपको प्रेशर देते हुए गोल गोल इस तरह से घुमाते हुए आपको बस रोटी को इस तरह से बेलना है। बस थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से आपको प्रेस करते हुए इस तरह से खिसकाते हुए रोटी को गोल गोल घुमाते हुए आपको चारों तरफ से इस तरह से बेलना है, आगे की तरफ बढ़ाते हुए। मतलब जिस तरह से आप रोटी बनाते हो इस तरह से बना लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है रोटी बनाना ज्वार बाजरे की। तो देखिए कितनी अच्छी रोटी बन करके हमारी तैयार हुई, ना ही कोई फटी है ना ही टूटी है। आपकी मर्जी हो जैसी हाथ में लीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो चलिए, मैंने आपसे बोला था मिट्टी का ही तवा हमें चाहिए, तभी आपको चूल्हे वाली फीलिंग आएगी। तो अच्छे से आपका तवा जब हीट मारने लगे तभी आपको इस पर रोटी डालनी है। तो इस तरह से आपको लीजिए रोटी को एक हाथ में, ऊपर से आपको एक पॉलीथीन का भाग इस तरह से निकाल देना है और इस रोटी को इस हाथ में ले लेना है और ऊपर से इस दूसरी पॉलीथीन को भी इस तरह से निकाल देना है। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी है रोटी और कितनी अच्छी बनी है। इस पर डाल दीजिए और जब ये थोड़ी सी नीचे से सिक जाए तभी इसको पलटी करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कच्ची रोटी को आपको पलटना नहीं है, थोड़ी सी सिक जाए, थोड़ा कड़क सा हो जाए तभी आपको इसको पलटी करना है, वरना ये टूट सकती है। तो देखिए कितनी अच्छी रोटी बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। कोई बता सकता है कि हमने इसको गैस पे बना रहे हैं हम। तो चलिए दूसरी रोटी को भी बना लेते हैं हम। तो इसी तरह से हाथों का घुमाते हुए और धीरे धीरे प्रेस करते हुए गोल गोल
इस तरह से आपको घुमाते हुए चारों तरफ से प्रेशर देते हुए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेशर डालना है आपको। ज़्यादा प्रेशर आपको यहाँ नहीं डालना है वरना रोटी टूट जाएगी। तो देखिए हमने दूसरी रोटी को भी बना लिया है, कितनी अच्छी बन कर के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हमारी रोटी सिक गई होगी, उसको हम सेक लेते हैं। तो देखिए हमारी रोटी नीचे से यहाँ से सिक गई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सिक करके तैयार हुई है, पीछे से ऐसे कड़क हो जाए तभी आपको इसको इस पर डालना है आग के ऊपर। और देखिए आपको इसको सेक लेना है नीचे से, कितनी आसानी से बन करके तैयार होगी। क्या इसमें कोई परेशानी आई है? जब मुझे भी रोटी बनानी नहीं आती थी तो मुझे बहुत परेशानी आती थी, तो मैंने ये ट्रिक मैंने खुद अपने मन से ही बनाई है और इतनी अच्छी रोटी बन करके तैयार हुई। जब मैंने घर वालों को ये रोटी बनाकर खिलाई तो घर वाले तो मुझे देखकर शॉक्ड हो गए कि ऐसी कैसे रोटी बना ली तुमने, वो भी इतनी अच्छी चूल्हे की तरह रोटी। तो आप भी मेरी इस बताई हुई ट्रिक से अगर आपने रोटी बनाकर अपने घर वालों को अगर खिला दी दोस्तों, तो आपके घर वाले तो आपसे बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मिट्टी की तवे की रोटी कितनी अच्छी टेस्टी लगती है। तो चूल्हे वाली फीलिंग आती है, इसलिए आपको मिट्टी के तवे पर ही इसको बनाना है। तो चलिए दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। और कोई मुश्किल काम नहीं है, वैसे आपको रोटी बनाने में और आटा गूंदने में ही पूरी कला है। आटे को आपको इतना सॉफ्ट गूंदना है, पानी डाल के आपको हाथों से मसलते हुए कि वो इतना सॉफ्ट हो जाए कि रोटी बिल्कुल भी ना टूटे। बस रोटी बनाने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, बस इस ट्रिक से आप रोटी बनाइए और घर वालों के खिलाइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर रेसिपी पसंद आए हो तो शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी माताओं बहनों कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो मैं तो इसी तरह से रोटी बनाती हूँ, आप सब भी अपने घर वालों को इसी तरह से रोटी बनाकर खिलाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको रोटी कैसी बनी आपसे, क्योंकि मैं तो इसी तरह से रोटी बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।